हमारी तरह जानवरों के भी पड़ोसी होते हैं। अपने पड़ोसियों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी ही एक कहानी के बारे में आज जानते हैं। एक छोटा भालू अपनी मस्ती में नाचता गाता हुआ घर वापस आ रहा था। उसके सर पर पत्तों का बना हुआ एक मुकुट है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा जोर से गाना गाता है। वो नाचते नाचते भूल जाता है कि उसने मुकुट पहना है। उसका मुकुट नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण उसका मुकुट खराब हो जाता है। मुकुट के गिरने का उसे पता नहीं चलता और वो नाचते नाचते अपने घर में चला जाता है। भालू का पड़ोसी घोड़ा ये सब अपने घर से देख रहा है। उसने देखा कि भालू के सर से कुछ गिरा है। घोड़ा ये देखने के लिए घर से बाहर निकलता है। जाकर देखता है कि वहाँ उसके घर के बाहर कुछ पत्ते गिरे हुए हैं। उसे लगता है कि भालू ने उसके घर के बाहर कूड़ा फैला दिया है। बेवकूफ भालू, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे देख लूंगा। अगले दिन भालू अपने घर में आराम से चाय पी रहा था, जब बाहर से जोर की आवाज सुनता है और ये जानने के लिए कि आवाज कहाँ से आई है, घर से बाहर निकलता है। वो देखता है कि घोड़ा अपने घर का कूड़ा उसके घर के बाहर फेंक रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? घोड़ा कुछ जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए अपने घर वापस चला जाता है। भालू बहुत हैरानी में उस कूड़े को वहाँ पड़ा हुआ देखता है। उस कूड़े में उसे अपना पत्तों से बना मुकुट दिख जाता है। वो झट से उसे उठा लेता है और घोड़े को आवाज लगाता है। अरे दोस्त, घोड़ा बिना मुड़े अपने आप से कहता है। अब पता चला कि मुझसे पंगा लेना ठीक नहीं। हाँ, धन्यवाद मेरे दोस्त। घोड़ा हैरानी से भालू की तरफ देखता है। भालू उसे अपना मुकुट दिखाता है और कहता है, कल घर आते हुए मुझे इतने सुंदर पत्ते मिले थे, जिससे मैंने ये मुकुट बनाया था अपने भाई के लिए, पर रास्ते में वो मुझसे कहीं गिर गया और तुमने आज मुझे वो लौटा दिया। घोड़ा हैरानी से भालू की तरफ देखता है। गिर गया? तो तुम मेरे घर के बाहर कूड़ा नहीं फैला रहे थे क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हारे घर के बाहर तो बहुत साफ सुथरा है। घोड़ा सिर झुका लेता है। मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुमने मेरे साथ मस्ती करने के लिए ये किया, इसीलिए बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे घर के बाहर कूड़ा फैला दिया। कोई बात नहीं दोस्त, मुझे मेरा मुकुट वापस मिल गया है। क्या तुम इस मुकुट को ठीक कर लोगे? हाँ, ठीक कर दूंगा। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इससे पहले तुम्हारे घर का बाहर का कूड़ा साफ कर देता हूँ। भालू मुस्कुराता है। दोनों मिलकर कूड़ा साफ करते हैं और हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जंगल में सभी जानवर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में मजे करते हैं। एक दिन हमेशा की तरह सब लोग घूमने निकलते हैं, पर अचानक उनमें से कुछ की लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से ये सभी जानवर दो गुटों में बंट जाते हैं। एक तरफ खरगोश, भेड़िया, गैंडा और मेंढक हैं, दूसरी तरफ हाथी, भालू, नेवला और बंदर हैं। दोनों गुटों में दुश्मनी शुरू हो जाती है। तुम्हें इस चीज के लिए सजा मिलेगी। ऐसा है तो हम देख लेंगे। अब तुम कभी हमारे साथ नहीं खेल सकते। तुम्हारी जरूरत किसे है? चले जाओ यहाँ से। जब लड़ाई हो रही थी तभी कछुआ चुपचाप लड़ाई होते हुए देख रहा था। उसने किसी भी गुट का साथ नहीं दिया, चुपचाप लड़ाई देखता रहा। जब लड़ाई खत्म हो गई तब जानवरों ने झील के उस तरफ जाकर खेलना बंद कर दिया और अलग अलग गुटों में दूर दूर खेलने लगे। एक गुट के जानवर दूसरे गुट के जानवरों के साथ नहीं खेलते थे। ऐसे में कछुआ कोई भी गुट में शामिल नहीं हुआ। वो रोज झील के पास जाता है और वहाँ अकेले अपना काम करता है। एक दिन खरगोश को कछुआ मिलता है जब कछुआ झील की तरफ जा रहा था। अभी तो खेलने का समय है, तुम कहाँ जा रहे हो? झील पर जा रहा हूँ। किसकी झील पर? वह झील तो हमारी नहीं है। तुम भी हमारे साथ रहो। उस नई जगह जहाँ हम खेलने जाते हैं वो बहुत अच्छी है, चलो वहाँ चलें। मुझे माफ कर दो, पर मैं झील को कभी नहीं छोड़ूंगा।
कछुआ आगे चला जाता है और खरगोश उसे देखकर हैरान होता है। एक दिन हाथी और उसके साथी अपनी जगह पर खेल रहे थे। वहीं पर एक भालू उसके पास आ जाता है। क्या बात है, तुम्हें पता है वो कछुआ अभी भी झील तक जाता है रोज, पता नहीं क्यों जाता है, वहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, मैंने भी उसे कई बार अपने पास बुलाया है पर वो नहीं आता। हमें जाकर देखना चाहिए। अगले दिन दोनों गुट के जानवर कछुए को बिना बताए वहां जाने की सोचते हैं। कछुए का पीछा करते हुए सब जानवर भी झील तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां वो देखते हैं कि झील अब पहले से भी ज्यादा सुंदर है और उसके पास का बाग भी बहुत सुंदर है। बड़ी खुशी के साथ सभी जानवर कछुए को बहुत अच्छे से मिलते हैं। प्यारे दोस्त, ये झील तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इतनी सुंदर जगह छोड़कर क्यों गए। क्या इसीलिए तुम रोज यहाँ अकेले आते हो? हाँ, मैं तो आता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि अब तुम सब भी वापस आ जाओ। नई जगह जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हमको वो जगह नहीं भूलनी चाहिए जहाँ पर हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि अब हम सब जानवर इकट्ठे हो जाएं, और यही हुआ। मैंने सोचा था कि अगर मैं इस जगह को सुंदर बना दूंगा तो तुम सब यहाँ वापस आ जाओगे। ए दोस्त, हमें माफ कर दो। हमें समझ आ गया है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। शुक्रिया। सभी जानवर फिर से इकट्ठा रहने लगे और फिर कभी भी अपनी झील और दोस्तों को नहीं छोड़ा। उल्लू और चिड़िया। ये वो पेड़ है जो कि जंगल का सबसे बड़ा आकर्षण है। साथ ही यहाँ कुछ पक्षियों के घर भी हैं और कुछ अन्य पक्षियों के लिए ये रोज का खाना मिलने की जगह है। पेड़ों के बिना जंगल में कोई जीवन नहीं है। एक कौवा अपनी चोंच में कुछ मछलियाँ लेकर उसी पेड़ के ऊपर से जा रहा है। अचानक उसकी चोंच से एक मछली उल्लू के घोंसले में जा गिरी। उल्लू झट उस मछली को खा जाता है और कौवे पर हंसता है। कौवे को इस बात पर गुस्सा आता है। बाद में उल्लू एक हुदहुद चिड़िया को उस पेड़ को फोड़ते हुए देखता है। वो हैरान होकर चिड़िया से पूछता है, अरे चिड़िया, तुम्हारी चोंच तो बहुत सुंदर है, पर तुम इससे पेड़ पर गोद कर खराब कर रही हो। अरे, मैं अपनी चोंच को खराब नहीं कर रही हूँ। ये मेरा खाना ढूंढने और अपने लिए एक घर बनाने का तरीका है। ओह, ऐसा करती हो तुम? कुछ देर बाद चिड़िया को कीड़े मिलते हैं। कुछ कीड़े फिर से उल्लू के घोंसले में गिर जाते हैं। उल्लू झटपट उन कीड़ों को खा जाता है। ये अच्छा नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हें इतना आलसी नहीं होना चाहिए। अपने लिए खाना खुद ढूंढना चाहिए। हाँ, पर क्यों? मैं यहाँ बैठे बैठे जो भी चाहता हूँ मुझे मिल जाता है। मेरी जिंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है, बल्कि तुम जैसी चिड़िया और जानवरों को बहुत सारा काम करना पड़ता है, मुझे नहीं। ऐसा सोचना ठीक नहीं, तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। ऐसा कहकर उदास चिड़िया उड़ गई। शाम को एक कबूतर उल्लू के घोंसले के ऊपर बैठकर बेर खा रहा था। इस बार कबूतर के कुछ पैर उल्लू के घोंसले में गिर जाते हैं। उल्लू उन्हें भी खा लेता है। एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उस रात सर्दियों की रात है, बर्फबारी हो रही है और कुछ बर्फ उसके घोंसले पर गिरकर उसमें छेद कर रही है। आलसी उल्लू इस पर ध्यान नहीं देता और रात को कोसता है। आज रात इतनी ठंडी क्यों है? उस रात खूब सारी बर्फ उसके घोंसले में गिर गई। ये देखकर हुदहुद चिड़िया फटाफट उड़कर उस उल्लू के घोंसले में आई और उस छेद को एक छोटे से पत्थर से ढक दिया। अरे, तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? तुम कितने आलसी हो। तुमने अपनी नींद खराब नहीं की, अपना घर खराब कर लिया। इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। क्या तुम्हें पता है कि आलसी होना सबसे बुरी बात है?
उल्लू को अपने ऊपर शर्म आती है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब से मेहनती बनोगे। उल्लू चिड़िया से वादा करता है और फिर अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। हमेशा अपना खाना खुद ढूंढता है और सबसे दोस्ती रखता है।